हज़रात मोहतरम, ये दरसगाहें और ये मदरसे और इनमें तालीम और तमद्दुन का काम करने वाले उलमाए अहले सुन्नत, चाहे वो हुफ़ाज़ हो, चाहे कुर्रा हो या आलिम दीन हो, ये इतनी मेहनत व मशक्क़त के साथ इतनी जो है अपने खून पसीने को एक करने के बाद मदरसे की तालीम और तमद्दुन का काम करते हैं, दर्स व तदरीस का काम करते हैं। अपने जिगर का खून बसूरत आवाज, बसूरत वक्त, बसूरत हाल अपने जिगर के खून को पेश करने के बाद चंद बच्चों को हाफिज कुरान या आलिम दीन बनाया करते हैं। इनकी हमें कदर करना चाहिए, इनकी हमें इज्जत व वकार समझना चाहिए, इनकी अजमत पर हमें जो है अपने होशो खिरत को पेश कर देना चाहिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हालात ये देखे जाते हैं कि उलमा को बड़ी हिकारत की नजर से देखा जा रहा है, उलमा को बड़ी जो है कमजोर नजर से देखा जा रहा है। अगर इज्जत की नजर से देखा जाता है तो किसी अमीर जादे को देखा जाता है, किसी रईस जादे को देखा जाता है। आलिमों को बड़ी जो है हैरत और बड़ी जो है कमजोर नजर से देखा जाता है। जान लो, ये दुनिया की इज्जत है जो तुम समेटना चाहते हो। किसी करोड़पति या किसी अरबपति की इज्जत और तकरीम करने के बाद ये दुनिया की इज्जत है, ये तुम्हें दुनिया तक महदूद करके रख देगी। अगर आखिरी इज्जत चाहते हो, मैदान महशर की इज्जत चाहते हो, उलमा से मोहब्बत करो। उलमा से मोहब्बत करोगे तो मालूम ये होगा कि जहां जहां ये जाएंगे तुम्हें साथ में लेने चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये उलमाए दीन और ये हाफिज कुरान ये बड़ी मेहनतों मशक्कतों के साथ बरामद होते हैं। अगर मेहनतों और मशक्कतों के साथ बरामद नहीं होते तो तादाद करें, शुमार करें और सोचें कि आज दुनिया में कितने पढ़े लिखे लोग हैं और कितने गैर पढ़े लिखे लोग हैं। आज मैं आपको दो बातों का फर्क बता करके जाऊंगा। एक होता है पढ़ा लिखा और एक होता है लिखा पढ़ा। दो बातें हैं, एक पढ़ा लिखा है और दूसरा लिखा पढ़ा है। लिखे पढ़े तो बहुत है, लिखे पढ़े तो हर ऊंचे बाजार में गली चौक चौराहे पर मिलते हैं, लेकिन पढ़े लिखे बहुत कम मिलते हैं। पढ़ा लिखा होना ये कमाल की बात है और लिखा पढ़ा होना ये बड़ी आम सी बात है। आज आप हज़रात ने देखे होंगे बड़ी जो छोटी सतह से लेकर के बड़ी सतह तक आज जो तालीम और तमद्दुन का काम चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने का मकाम इस बात पर है कि पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद एक साइंस, पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद एक साइंसदान ये तहरीर करता है किताब में कि आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में अगर कमी है तो सिर्फ दो चीजों की कमी है। सिर्फ दो चीजों की कमी है। सबसे पहली कमी तालीम की है और दूसरी कमी कारोबार की है। दूसरी कमी कारोबार की है। आदमी गरीब क्यों है कि पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा लिखा क्यों नहीं है कि गरीब है। ये दो चीजें इंसान को खाए जा रही है। आज तवील अरसे से 2006 से एक रिसर्च चल रही है कि मुसलमानों में सबसे बड़ी कमी कौन सी है। तो मुसलमानों में सबसे बड़ी कमी 2006 से लेकर के अब तक के जो वजूद में आई है, लोगों ने गिनती में शुमार किया है, वो इन्हीं दो चीजों की कमी है। सबसे पहली कमी तालीम और तमद्दुन की है। आज हम देखते हैं अपने मुआशरे में बच्चे निचली सतह से पढ़ना तो शुरू करते हैं, वो इब्तदाई तालीम हासिल करते हैं और इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद एक क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, यहाँ तक कि हमारे जो मिल्लत के जो मुसलमान बच्चे होते हैं वो पहली से लेकर के दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास तक पढ़ते हैं शौक के साथ। अब छठी क्लास के बाद छठनी शुरू होती है। छठी क्लास के बाद छठवीं शुरू होती है। 10 साल, 15 साल, 20 साल और 18 साल के बच्चे से आप पूछे, अगर वो किसी काम में मुलव्विस हो गया है, उससे आप पूछेंगे बेटा पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे हो, एक ही जवाब देता है कि मैंने 5 क्लास तक पढ़ा है। कोई कहता है कि मैंने 6 क्लास तक पढ़ा है, कोई कहता है मैंने 7th क्लास तक पढ़ा है। यहाँ से छठवीं शुरू हो जाती है और जब बारी आती है अभी तक पहली क्लास से लेकर के और छठी क्लास तक क्लास में बच्चे मुसलमानों के 100 होते हैं, और जब छठी क्लास तक मामला पहुंचता है तो मुसलमानों के बच्चे वहीं पर 70 हो जाते हैं।
यहाँ से छटनी शुरू होती है। कोई 5वीं क्लास में जरिए माश के जरिए स्कूल को छोड़ करके चला आया, कोई जो है 6वीं क्लास में स्कूल को छोड़ करके चला आया, कोई जो है 7वीं क्लास में स्कूल को छोड़ करके चला आया। और जब रफ्ता रफ्ता मामला पहुंचता है 10वीं क्लास तक, तो 100 में से 6 क्लास में 70, और जब जो है 10वीं क्लास की बारी आती है तो वहीं पर 40 बच्चे रह जाते हैं, मुसलमानों के 40 बच्चे। और जब बारी आती है इंटर की तो सिर्फ और सिर्फ 13 बच्चे रह जाते हैं। ये रिसर्च के तहत मालूम हुआ है। ये बड़े अक्लमंद इंसान ने लिखा है अपनी तहरीर में कि जब तक के इंटर की बारी आती है तो मुसलमानों के बच्चे सिर्फ 13 बच्चे रह जाते हैं। और उसके बाद हम कोसते हैं इस सरकार को, उसके बाद हम तोहमत लगाते हैं इस सरकार की, उसके बाद हम लगाते हैं जो लोगों को कहते हैं कि हमारे लिए नौकरी कहाँ है, हमारे लिए इज्जत कहाँ है, हमारे लिए वकार कहाँ है। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए इज्जत भी होगी, तुम्हारे लिए वकार भी होगा, तुम्हारे लिए ताज भी होगा, तुम्हारे लिए जो है नौकरियां भी होगी। शर्त ये है कि तुम अपने बच्चे को पहली क्लास से लेकर के ग्रेजुएट तक, ग्रेजुएशन से लेकर के डिग्रियों तक अपने बच्चों को पढ़ाओ तो सही। अगर तालीम और तमद्दुन में तुम्हारा बच्चा आला हो जाएगा तो कोई माई का लाल तुम्हारे बच्चे को नौकरी देने से रोक नहीं सकता है। सबसे पहली बात है अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए, उसके बाद नौकरी की तलाश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते दीन इस्लाम, फैज़ाने दीन इस्लाम। पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई, वो जो है तालीम और तमद्दुन के जो है तर्ज पर है। आज लोग जो है फरोग देते हैं, कोई कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ, दाएं बढ़ाओ बाएं बढ़ाओ। लेकिन मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले ये दर्स इबरत दिया, लोगों जहां तुम्हारे हाथ में तलवार हो, अगर जो है तलवार तुम्हारे जिस्म के, तुम्हारे जो है तुम्हारे खानदान के, तुम्हारे जिस्म के लिए वो तुम्हारी हिफाजत का जो है कदम है, वहीं पर तुम्हारे हाथ में कलम भी होना चाहिए, वहीं पर तुम्हारे हाथ में किताब भी होना चाहिए, वहीं पर तुम्हारे हाथ तुम्हारे जो है माहौल में तालीम और तमद्दुन का माहौल भी होना चाहिए। अगर तालीम और तमद्दुन के साथ किसी मैदान में तुम उतरोगे तो वहां से फेल नहीं हो सकते। आज जो हमारी सबसे बड़ी कमी है वो तालीम और तमद्दुन की है। हम जज्बात में उठे, नारे तकबीर नारे रिसालत या रोड निकल गए, हमने कभी अक्ल और शऊर से काम नहीं लिया है, हमने कभी जो है तहजीब और तमद्दुन से काम नहीं लिया है। बस वही जोश गरम खून रोड पर निकल गए, और रोड पर निकलने के बाद वही जो है नारे लगा रहे हैं। अगियार को तुमने देखा होगा, उनमें भी कुछ शर्री होते हैं, वो भी नारे लगाते हैं, लेकिन उनमें कुछ तालीम और तमद्दुन वाले भी होते हैं। वो तालीम और तमद्दुन वाले उन शर्री टाइप के लोगों को कंट्रोल करते हैं। हमारे मुआशरे में पूरा का पूरा मुआशरा गैर तालीम शुदा है, कोई तालीम और तमद्दुन का काम नहीं। और आज जो मदरसे और स्कूल तालीम और तमद्दुन का काम कर रहे हैं, उनकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं, उनकी तरफ हमारा जो है कोई ख्याल और कोई ध्यान नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करो कि उस रब्बे कदीर ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया है। उसी के घर में जो है कुछ छोटे से लेकर के जो है जवानी तक, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे से लेकर के मौत की आगोश तक पहुंच जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, तालीम हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तालीम का जब मामला आता है तो पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। ये मदरसों में कुरान ही सीखा और सिखाया जाता है, यहाँ दूसरा काम कोई नहीं होता। यहाँ पर जो है कोई दूसरे माहौल की बात नहीं होती है, दूसरे चैप्टर की बात नहीं होती है। यहाँ बात होती है तो शरीयत की बात होती है, यहाँ बात होती है तो कुरान की बात होती है, यहाँ बात होती है तो हदीस की बात होती है। कुरान और हदीस की बातें मदरसे से राइज होती है, पूरे जमाने में फैलती है। हम भी हैं, सुनते आप भी, कभी खिताब के जरिए, कभी खिताब के जरिए जलसे में, कभी खिताब के जरिए मस्जिद में, कभी जो है जुमे के खुतबे के जरिए तालीम और तमद्दुन की बातें सुनते हैं। हम जो है सुनते हैं शरीयत के मसाइल को, हम सुनते हैं शरीयत के कवानीन को, लेकिन बस एक ही फिक्र होती है कि हमारा मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो।
और मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए हम समझते हैं कि रुपया पैसा होना चाहिए, अच्छी बिल्डिंग होना चाहिए, अच्छा बंगला होना चाहिए, अच्छी सोसाइटी होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में कामयाब होने के लिए अच्छा बंगला कामयाब हो सकता है, दुनिया में कामयाब होने के लिए अच्छी बिल्डिंग कामयाब हो सकती है, दुनिया में कामयाब होने के लिए अच्छी सोसाइटी कामयाब हो सकती है, दुनिया में कामयाब होने के लिए अच्छा माहौल कामयाब हो सकता है। लेकिन दुनिया और आखिरत में कामयाब होने के लिए ना तो रुपये का दखल है, ना तो बिल्डिंग का दखल है, ना तो पैसे का दखल है, यहाँ पर शरीयत के कवानीन का दखल है, मुस्तफा की हदीस का दखल है और कुरान मुकद्दस के फरमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान मुकद्दस, फैज़ान गौसे आज़म। आज हम सन्नाटे में बैठे हुए हैं, बिल्कुल सन्नाटे में, और इसी मुकद्दस कलाम मजीद से अगियार ने वो नुक्ते निकाल करके पेश किए हैं कि जिनको हम और आप समझ नहीं सकते। अभी चंद दिनों पहले मैं शाहजहांपुर की सरजमीन से चल करके थोड़ी दूर जलालाबाद के गिर्द में एक जो है इलाका है, उसको जरियनपुर कहते हैं। मैं जब वहां पर पहुंचा तो मैं एक दुकान पर बैठा हुआ था। मैंने कहा कि लाओ यहाँ पर थोड़ा सा वक्त जो है गुजार दूं ताकि मुझे दूसरी जगह जहाँ पर जाना वहाँ की गाड़ी थोड़ी देर में आएगी। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था तो बैठे बैठे किसी ने कहा कि यहाँ पर एक पंडित जी हैं और उनको पूरा कुरान वो पढ़ना जानते हैं। यहाँ पर एक पंडित जी है वो पूरा कुरान पढ़ना जानते हैं और वो कुरान हिंदी में नहीं पढ़ते, वो कुरान हिंदी में नहीं पढ़ते, वो कुरान इंग्लिश में नहीं पढ़ते, वो कुरान अरबी में पढ़ते हैं, वो कुरान अरबी में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा ये कोई जो है ये कोई नई बात नहीं कर रहे हो, बल्कि आज पूरी दुनिया में किताबें तो बहुत सी पढ़ी जाती हैं, बुक्स बहुत सी लिखी गई हैं, बड़े बड़े दानिशवरों ने, बड़े बड़े मुहक्किकीन ने, बड़े बड़े कलमकारों ने अच्छी अच्छी किताबें तहरीर करके शाये की हैं। किताबें तो बहुत सी पढ़ी जाती है। मैंने कहा वो सर्वे कर लिया जाए उन किताबों में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है। तो जो है उस सर्वे के बाद पता लगता है कि पूरी दुनिया में, सारी कौमों में, पूरे इलाके में अगर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब है वो कलाम मजीद है। और सारी दुनिया को ये कहना पड़ा है कि कुरान वो अल्लाह का सीधा साधा कलाम है जिसको पढ़ने के बाद सिर्फ हिदायत दिखती है, गुमराह नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान। और यही वो कलाम मजीद है जिसको पढ़ पढ़ कर लोगों ने मक्का की वादियों में वो आसमानों की तरफ सीना ताने हुए पहाड़ और उन पहाड़ों के नीचे से सोना जो निकालना शुरू किया, यही वो कुरान और हदीस पढ़ करके शुरू किया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उस्ताद शोरा हज़रत अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर हज़रत महबूबुल उलमा उस्ताद शोरा हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला नूरी मिंबर नूर पर जलवाबार हो चुके। थोड़ी देर के बाद आप इनकी बेहतरीन नात व मनक़बत समाअत करेंगे। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात यही कुरान मुक़द्दस है जिस कुरान मुक़द्दस को इतनी अदब के साथ, इतने एहतराम के साथ छुआ जाता है और पढ़ा जाता है, जिसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मुक़द्दस छूना भी सवाब है, कुरान मुक़द्दस देखना भी सवाब है, कुरान मुक़द्दस पकड़ना भी सवाब है, उस पर उंगली एक एक सतर पर उंगली फेरना भी सवाब है और उसको पढ़ने में तो बेशुमार सवाब है। एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां तहरीर होती हैं। और जानते हो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे नाइबीन उलमाए दीन इरशाद फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल करना हो और जो ये चाहता हो कि मैं अल्लाह से बात करूं,
अल्लाह के कुर्ब में जाकर के अल्लाह से बात करूं तो उसको चाहिए कि वो नमाज पढ़े, वो नमाज पढ़े। और जिसकी ख्वाहिश ये हो कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल खुद अपने बंदे से बात करे, तो जानते हो वो क्या करे? वो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद पढ़ता चले। कुरान मजीद पढ़ते हुए चलो। कुरान मजीद जब तक के तुम्हारे सीनों में महफूज है, कुरान मजीद जब तक के कुरान मजीद के दामन से लिपटे रहोगे, कुरान मजीद को जब तक के पढ़ते रहोगे, तब तक के कामयाब और कामरान बने रहोगे। इज्जतें तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। लेकिन आज देखा यह जाता है कि जो है बारातों में भी कलाम मजीद दिया जाता है, जहेज के साथ कलाम मजीद जाता है, और जैसा जाता है 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ऊंची जगह पर तो रखा होता है, लेकिन उसको दोबारा खोला नहीं जाता। उसके जुज़दार पर मिट्टी चढ़ जाती है। कभी ये फिक्र नहीं होती कि कलाम मजीद को खोल करके हम पढ़ें, जबकि जो है इतने मुद्दे सुनाए जाते हैं कि जो कलाम मजीद पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला खुद उस अपने बंदे से बात करता है। लेकिन मेरे मुआशरे में इतने वायरस फैले हुए हैं, मेरे मुआशरे में इतनी कमियां हो चुकी हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए, उन वायरस को खत्म करने के लिए आज जलसे होते हैं, खिताब होता है, उनमें जो है कौम को समझाया जाता है, दीन की बातें बताई जाती है, शरीयत के कानून सिखाए जाते हैं, कुरान के तर्जुमे बताए जाते हैं, अहादीस मुक़द्दसा पढ़ करके उसके मफ़हूम को समझाया जाता है। लेकिन मामला ये होता है कि बंदा जब तक के जो है जलसे में बैठा है, उलमा की तकरीर सुन रहा है, यहाँ से जब जाता है, जाने के बाद जहाँ सुना वहीं पर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद अपने काम में मशगूल हो गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर यही हालात हमारे रहे, जो हालात आज के दौर में चल रहे हैं, इन हालात पर अगर हमारा 10 साल का अरसा और गुजर गया तो जो है डॉक्टर इकबाल का वो शेर सादिक आ जाएगा, न बदलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानें तक न होगी। अगर यही हालात रहे तो हालात ये पैदा हो जाएंगे। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमें जो है गौर करने की, जो है हमारे लिए गौर करने का मकाम है, हमें सोचने की जरूरत है, हमें फिक्र लगाने की जरूरत है कि आज जो हम जिस मंजिल पर, जिस मकाम पर आज हम चल रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है, इसकी मेन वजह क्या है? कुछ लोग समझते हैं कि इसकी मेन वजह यह है कि हमारे पास रुपया पैसा कम है, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास बंगला नहीं है, हमारे पास अच्छा VIP कारोबार नहीं है, हमारे पास मालो दौलत नहीं है। इसकी वजह ये है, मैं कहता हूँ कि दौलत होना ये अलग बात है, मालो दौलत होना ये अलग बात है, बिल्डिंग बनाना ये अलग बात है, और जो है बंगला बना लेना ये अलग बात है। लेकिन जो आज हम इतने पीछे हैं, इसके पीछे वजह यह है कि जब से हमने दामन मुस्तफा को छोड़ा है, जब से हमने रसूलुल्लाह के दामन को छोड़ा है, मस्जिद से अपने रिश्ते को तोड़ा है, और जालिमों ने हमको उसी दिन से घेरा हुआ। आज जालिमों ने हमें बिल्कुल सही तरीके से घेरा हुआ है चारों तरफ से। वो समझ गए ना कि इनके शहर में कितनी मस्जिदें हैं और कितने नमाजी हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, आप हजरात को जो है करवट से निकाल करके ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, वो मस्जिद में जो है हमने 4 सफ़े तो लगाई है, हमने अपनी मस्जिद के महल्ले में मिंबर तो खूबसूरत बनाया है, हमने अपने महल्ले की मस्जिद में मेहराब तो खूबसूरत बनाई है, हमने अपने मस्जिद के जो है अपने महल्ले की मस्जिद में डेकोरेट तो अच्छा किया है, लेकिन अपनी पेशानी से उस मस्जिद को डेकोरेट नहीं किया, अपनी पेशानी से उस मस्जिद को डेकोरेट नहीं किया। अक्सर आपने एक मिसाल सुनी होगी, वो पहले का दौर अच्छा था जब मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे। आजकल का ये दौर मस्जिद बनाते हैं 1 करोड़ की, डेकोरेशन कराएंगे 2 करोड़ का, लेकिन कभी नहीं सोचते कि मस्जिद डेकोरेट से नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ के बंदों की पेशानियों से सजाई जाती है। और जान लो, डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, रोजे महशा के जा गुदास हुवत अव्वली पुरशिशे नमाज हुवत।
अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। सबसे पहले तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास बिल्डिंग है कि नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है, तुम्हारे पास दौलत है कि नहीं है, चार आदमियों में तुम बैठने के लायक हो या नहीं हो, चार आदमियों में तुम बातचीत करने के लायक हो या नहीं हो, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी तो सबसे पहला सवाल किया जाएगा अपने दामन में नमाजों की, अपने दामन में नमाजों और सजदों के तोहफे लाया है कि नहीं लाया है, नमाजों के गुलदस्ते लाया है कि नहीं लाया है। कभी यही सवाल किया जाएगा। और जब ये सवाल किया जाएगा तो किस जवाब की तैयारी लेकर के जा रहे हो, कौन सा गुलदस्ता लेकर के जा रहे हो, कौन सी तैयारी करके जा रहे हो। तेरे मिल्लत के नौजवानों, ये दुनिया है जो अपनी तरफ खींचती है, इस दुनिया से दिल न लगाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अद दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है और उसका तलबगार कुत्ते है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका तलबगार कुत्ते के मिसल है। अब हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं? सिर्फ दुनिया समेटने के लिए या दुनिया समेटने के साथ साथ दीन से वाबस्ता रहते रहते जिंदगी गुजारना, ये हमें सोचना है। और आज नहीं बल्कि आज से लेकर के अपनी बची हुई जिंदगी तक सोचना है। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ल हमें ऐसी तौफीक दे कि हमें नमाजी बना दे, मस्जिद का नमाजी बना दे। और जान लो मस्जिद में जब जाओगे तो नमाजी बनने से पहले मुलाकात होगी हाफिज कुरान से या आलिम दीन से, हाफिज कुरान से या आलिम दीन से। आजकल हमारे माशरे में बड़ी बुराइयां और भी हैं, और वो ये है कि हाफिज कुरान और आलिम दीन से मुलाकात तो करते हैं लेकिन दिल में ये सोचते हैं कि बस ये मस्जिद तक और मदरसे तक महदूद रहे, इसके आगे न जाएं, इसके आगे इनकी रसाई ना हो, इसके आगे ये पहुंच ना सके। इल्ला माशाअल्लाह वो चंद लोग हैं जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, उलमा के जो है दामन से वाबस्ता रहते हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज वो उलमा से मोहब्बत करते हैं, उलमा के दामन से वाबस्ता रहते हैं। कल मैदान महशर कायम होगा, उन आलिम दीन को जन्नत की तरफ जब रवाना किया जाएगा, जन्नत की कतार में वो खड़े होंगे और एक जिस पर जो है जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी वो जहन्नमियों की कतार में खड़ा होगा। दूर से देखेगा कि ये सामने वाला जो खड़ा हुआ है इसको दुनिया में मैंने एक लोटा पानी वजू के लिए दिया था। वो जहन्नमियों की लाइन में खड़ा होकर के जन्नतियों की लाइन से आलिम को देखेगा और देखने के बाद वहां से लाइन से निकलना चाहेगा। लोग समझेंगे ये किधर भाग रहा है, लोग समझेंगे ये किधर जा रहा है। वो अपने जो है अपनी मस्ती में उसी आलिम के करीब जाएगा, उसी आलिम दीन के करीब जाएगा, कहेगा हजरत कहाँ जा रहे हो, कहा क्यों बजे क्या है, मैं तो जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। कहा जन्नत में बाद में जाना, मैंने दुनिया में आपको वजू के लिए पानी दिया था, मैंने दुनिया में आपके लिए खाने का इंतजाम किया था, मैंने दुनिया में आपसे मोहब्बत की थी। वो आलिम दीन पूछेंगे बता इसके बदले में चाहता क्या है। वो कहेगा कि मैं तो जहन्नम जा रहा हूँ, आप जन्नत जा रहे हो, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे भी साथ जन्नत लेकर के चलो। अल्लाह की बारगाह में आलिम दीन अर्ज करेगा, रब्बे काबा इरशाद फरमाएगा तूने मेरे मुस्तफा के दीन को बढ़ाया है, जा इसी सदके में तू इसको भी जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत नाइबे रसूल, फैज़ाने कुराने मुक़द्दस। जानते हो उलमा से बुग़्ज़, उलमा से टेंशन, उलमा से बुग़्ज़ रखने वाले के हालात क्या होते हैं। उलमा से बुग़्ज़ रखने वाले के हालात ये होते हैं कि मरने के बाद उसका चेहरा काबे शरीफ से फेर दिया जाता है। देखा होगा कि जब किसी मिट्टी को लेकर के जाते हैं गुस्ल से लेकर जब तक वो मरता है, जब उसकी जो है रूह कफ़से उनसरी से परवाज़ करती है तब से लेकर के और जब तक के दफन नहीं कर देते तब तक के एक ही फिक्र रहती है कि मिट्टी का उसी मुर्दे का चेहरा काबे की तरफ करते, काबे की तरफ करते कि नहीं करते। और अगर कोई उलमा से बुग़्ज़ रखता होगा उसका चेहरा काबे से फेर दिया जाएगा। आइए इसी तनाजुर में वाक़या सुनाता हूँ। एक नौजवान का इंतकाल होता है, उस नौजवान को दस्तूर के मुताबिक कफन दिया गया, दस्तूर के मुताबिक उसको दफन कर दिया गया। जब दफन किया गया उसका चेहरा जब कब्र में उतारा गया, उसका चेहरा लोग काबे की तरफ करते थे लेकिन जो है ऑटोमेटिक काबे से पलट जाता था, काबे शरीफ से चेहरा पलट जाता था।
मौलाना साहब वहीं पर बैठे हुए थे, पूछने लगे बताओ इसका दुनिया में ऐसा कौन सा बद अमल था जिसकी वजह से इसका चेहरा पलट रहा है, काबे से जो है फेर दिया जा रहा है। उसके घर के ही एक नौजवान ने कहा था ये दुनिया में जब जिंदगी गुजार रहा था पैसे वालों को तो सैल्यूट मारता था, बंगले वालों को तो सैल्यूट मारता था, नेताओं को तो सैल्यूट मारता था, दुनियादारों से तो मोहब्बत करता था, लेकिन आलिम दीन को देख करके चेहरा बिगाड़ लेता था, आलिम दीन को देख करके चेहरा फेर लेता था, आलिम दीन को देख करके चेहरे पर जो है झुर्रियां डाल लेता था, आलिम दीन को देख करके वो टेंशन में पड़ जाता था। तो वो आलिम दीन कहने लगे कि सुनो सुनो, ये उलमा से बुग़्ज़ का नतीजा है, जो उलमा से बुग़्ज़ रखेगा उसका चेहरा काबे से फेर दिया। उलमा से मोहब्बत करो। ये आलिम दीन, ये हुफ़्फ़ाज़ कुरान जो एक छोटे से मदरसे में पतली दाल खाकर, सादे चावल खाकर, वक्त बेवक्त खाना खाकर तालीम और तमद्दुन हासिल करते हैं, तरबियत हासिल करते हैं, कोई हाफिज़ कुरान बन जाता है, कोई आलिम दीन बन जाता है, कोई मुफ्तियाने दीन बन जाते हैं। ये तमाम लोग इतनी मशक्क़त और मेहनत से तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद एक एक फर्द को बुला करके बताते हैं वज़ू में फर्ज इतने हैं, गुस्ल में फर्ज इतने हैं, नमाज में वाजिबात इतने हैं, नमाज में फराइज़ ये है, नमाज की सुनन ये है, नमाज के मुस्तहबात ये है। ये तुम्हें एक एक करके बताना चाहते हैं, तुम्हें शरीयत के कानून बताना चाहते हैं, तुम्हें शरीयत सिखाना चाहते हैं, तुम्हें अल्लाह के रसूल के कौलो फेल और हुक्म से आगाह करना चाहते हैं, और करते भी हैं। लेकिन हमारी तवज्जो नहीं होती इधर। लोग समझते हैं कि आलिमों की तरफ जो है कब तवज्जो दिया करो, मौलाना लोग तो जो है नमाजी बना देते हैं, फिर वो जो है नमाजी बना देंगे, हम बाजार नहीं जा पाएंगे, हमारी दाढ़ी हमें दाढ़ी रखवा देंगे, फिर हम कारोबार नहीं कर पाएंगे, वो हमें जो है अल्लाह और उसके रसूल के जो है कवानीन बता देंगे, फिर हमारे पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी, और जब तक कि हम नहीं जानते हैं, जब तक कि आजाद है, हम जो चाहे वो करें, छूटे हुए सांड की तरह जो जहाँ चाहे वहां मुंह मारे। मैं तो कहता हूँ कि जो नहीं जानता वो 2 बार पिटेगा, 2 बार पिटेगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े, और इल्म हासिल करना फर्ज है, फर्ज, इल्म हासिल करना फर्ज है। तो एक फर्ज को छोड़ने के बाद आप ये कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था, ये हमने गुनाह कर दिया, ये मालूम नहीं था, वो हमने गुनाह कर दिया। पहली बात तो आपने एक फर्ज को छोड़ा, तालीम हासिल नहीं की, और दूसरी बात उस गुनाह को जो है वजूद में लाए तो दो गुनाह कर दिए, 2 गुनाहों की सजा भी डबल होती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने बच्चों को भी तालीम याफ्ता बनाए, खुद भी तालीम हासिल करें। आप कहेंगे कि साहब हमारी उम्र 18 साल की हो गई, हमारी उम्र 20 साल की हो गई, हमारी उम्र 50 साल की हो गई, हमारी उम्र 60 साल की हो गई, हम कैसे तालीम हासिल करें? मैं कहता हूँ आइए आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में हाजिर होते हैं और पूछते हैं या रसूल अल्लाह, तालीम हासिल करने की कोई उम्र होती है? तो आका इरशाद फरमाते हैं ना ना, तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। आका की बारगाह में एक सहाबी 72 साल की उम्र में हाजिर हुए, मेहनत और मशक्कत के बाद अल्लाह के रसूल ने उनको हाफिज़ कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। कुरान मुक़द्दस पढ़ करके तो देखो, कुरान मुक़द्दस की वो फैजान है, कुरान मुक़द्दस के वो बरकत है। जब बंदा पढ़ता है और पढ़ करके जो है अपने आप में महसूस करता है कि मैंने किसी दुनियादार की किताब नहीं पढ़ी है, बल्कि उस रब्बे कदीर की किताब पढ़ी है, जिस किताब के सदक़े में, जिस किताब के जरिए, जिस किताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करने के बाद जिस किताब के जरिए पूरी दुनिया के लोगों की इस्लाह हो रही है, पूरी दुनिया के लोग राह रास्त पर आ रहे हैं। मिल्लत के नौजवानों, हालात को तब्दील करें, हालात को बदलने की कोशिश करें, हालात को सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसमें रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से।
जहन्नम की आग से। अगर कोई बंदा खुद नमाजी है तो वो ये ना समझे कि हम अल्लाह की बारगाह के महबूब बन गए। कोई बंदा खुद रोजे रखता है, ये ना समझे कि अल्लाह की बारगाह के महबूब बन गए। अगर कोई बंदा खुद हज करके आया है, ये ना समझे कि हम खुद अल्लाह की बारगाह के महबूब बन गए। जो अगर कोई बंदा एक जो ज़कात निकालता है, वो ये ना समझे कि अल्लाह के कानून पर अमल करके हम जन्नती बन गए हैं। बल्कि जो है अपने आप को भी बचाना है, अपने अहल वयाल को भी बचाना है। मतलब ये है कि खुद नमाज पढ़ता हो, अपने बेटे को भी नमाज का हुक्म दे, अपनी औरत को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दे, अपने बेटी को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दे, अपने दोस्त को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दे, अपने रिश्तेदारों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे। अगर जो है वो खुद बचेगा, अपने अहल वयाल को बचाएगा, तब तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना खुद नमाजी, खुद रोजेदार, खुद हाजी, खुद गाजी बन गया तो ये कोई कमाल की बात नहीं। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, अपने लिए तो वो परिंदे भी जीते हैं। जो परिंदे आसमान का सफर करते हैं, जमीन पर उतर करके कीड़े खा करके अपने बच्चों की भी जो है अपने बच्चों के खाने का भी इंतजाम कर लेते हैं। हजरत मोहतरम, और मैं आपको एक बात बताता हुआ चलो, आप जो भी काम किया करें वो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए किया करें। अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए किया करें। नामो नमूद के लिए कोई काम नहीं। नामो नमूद के लिए अगर काम करेंगे तो उसकी जज़ा दुनिया में मिलेगी, आखिरत में उसकी कोई जज़ा नहीं है। हज़रात मोहतरम, मैं एक दिन एक किताब पढ़ रहा था, उसमें ये चैप्टर जब मैंने पढ़ा तो होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि एक बंदा कल मैदान महशर में रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती है, जब जो है अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा और हाजिर होने के बाद उसके पास नमाजें भी होंगी, उसके पास रोजे भी होंगे, उसके पास हज की दौलत भी होगी, उसके पास फयाजी भी होगी, उसके पास सखावत भी होगी। इतनी नमाजें पढ़ी होंगी कि जितनी नमाजें जो है लोग देख करके हैरत में पड़ जाएंगे। इतनी नमाजें उसकी पूरी जिंदगी की नमाजें होंगी। और जब कल अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, इसे मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डालो। इसको मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डालो। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार, ये तो नमाजी है, ये तो हाजी भी है, दुनिया में इतने लोगों के साथ बड़ा रहम किया, दुनिया में लोगों के साथ बड़ी फयाजी की। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, ये दुनिया में नमाज इसलिए पढ़ता रहा ताकि लोग इसे नमाजी कहते रहे। फकत कील तो ये दुनिया में नमाजी कहला दिया गया। ये दुनिया में हज इसलिए करके आया था ताकि लोग इसे हाजी कहे। आज का सबसे बड़ा बुखार ये है कि अगर किसी के पास दौलत हो गई और वो हज करके आया, उसकी फिक्र ये होती है कि अब मुझे लोग हाजी जी कहने लगे, अब मुझे लोग हाजी कहें। अगर किसी ने नाम ले लिया तो ना हाजी फला साहब, कहीं नाम लिखवाना हो तो पहले तो लिखवाता था मोहम्मद अब्दुल रहमान, अब लिखवाता है हाजी मोहम्मद अब्दुल रहमान। लोगों को बताना चाहता है क्या फिक्र है तेरी, क्या करना चाहता है, तो यही लोगों को बताना चाहता है कि मेरे पास दौलत है, मैं हज करके आया हूँ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, फकत की ये दुनिया में जो है हाजी कहला दिया गया, आखिरत में इसके लिए कोई हिस्सा नहीं है। ये दुनिया में जो है लोगों को चंदा इसलिए देता था ताकि लोग इसे सखी कहें। फकत की तो ये दुनिया में सखी कहला दिया गया, आखिरत में इसके लिए कोई हिस्सा नहीं है। ये दुनिया में लोग मस्जिदें इसलिए बनवाता था ताकि लोग इसे फैयाज कहें। फकत की तो ये दुनिया में फैयाज कहला दिया गया, आखिरत में इसके लिए कोई हिस्सा नहीं है। हत्ता के लोग दुनिया में अपने नामो नमूद के लिए जीते रहे और जी कर पूरी जिंदगी गुजार गए। उनका जीना किसी काम का जीना नहीं है। और छोटा सा काम जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए दुनिया में करके चले जाओगे, अल्लाह की बारगाह में भी जज़ा मिलेगी और दुनिया में अल्लाह इज्जतों को बुलंद। कभी जो है सोच करके देखें, कभी फिक्र लगा करके देखें कि हम जिंदगी किस टाइप की गुजार रहे हैं और हमें जिंदगी के किस किस मोड़ से हमें गुजारा जा रहा है और हमें जिंदगी गुजारना कैसे चाहिए। हज़रात मोहतरम, जब तक कि हम अपनी फिक्र नहीं बदलेंगे, सबसे पहली फिक्र ये तब्दील करें आप कि अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, अपने बच्चों को आलिम दीन और हाफिज़ कुरान के साथ साथ उनको डॉक्टर भी बनाएं, उनको इंजीनियर भी बनाएं, उनको मास्टर भी बनाएं, उनको जो है दुनियावी तालीम भी दे और उनको दीनी तालीम से भी आरास्ता पैरास्ता करे। बच्चा जब जो है चलना सीखे, जब बच्चा बोलना सीखे, वहां से उसकी तालीम शुरू हो जाती है।
जब बच्चा बोलना सीखता है वहीं से उसकी तालीम शुरू होती है। अब वो कोरा कागज है, अगर उसको आपने गालियां सिखा दी गालियां देगा, उसको गाने सिखा दिए गाने गाएगा, उसको थिरकना सिखाया तो थिरकेगा, उसको नाचना सिखाया तो नाचेगा, अगर इंस्टाग्राम पर रील बनाना सिखाया है तो वही बनाएगा। और अगर उस बच्चे को अच्छी तालीम की तरफ मुतवज्जे कर दिया, दीने मुस्तफा की तरफ मुतवज्जे कर दिया, उसको सलाम कलाम सिखाया, कानून मुस्तफा सिखाया, कानून कुरान सिखाया, तो इब्तदा से लेकर के जब उसके ज़हन फिक्र में, शुरू से लेकर के जब उसके ज़हन फिक्र में इस्लामी कल्चर होगा, इस्लामी माहौल होगा, इस्लामी बातें होंगी उसके ज़हन फिक्र में, जू जू बड़ा होता चला जाएगा, अपने बाप की इज्जतों में बढ़ोतरी करता चला जाएगा, जू जू तालीम याफ्ता होता चला जाएगा, अपने माँ बाप को अपने सरों पर बिठाता हुआ चला जाएगा। और अगर तुमने दुनियादार बना दिया तो जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे गालियां देता चला जाएगा, वैसे वैसे जो है रील को सक्सेस करने के लिए वैसे वैसे जो है बदतमीजी करता चला जाएगा। आज देखो और हालात को कभी मद्देनजर करके देखो कि बच्चा दिन दिन भर मोबाइल में और रात भर मोबाइल में, कभी फिक्र नहीं लगाते, कभी सोचते नहीं, कभी इस पर जो है गौरव फिक्र नहीं करते। अपने बच्चों पर तवज्जो दें, अपनी बेटों और अपनी बेटियों पर तवज्जो दें। यहाँ से आवारगी शुरू होती है। बच्चों को बचपन से उनके ज़हन फिक्र में इस्लामी कानून, इस्लामी कल्चर, इस्लामी माहौल, कुरान के कानून उनको सिखाए बचपन से लेकर के, ताकि वो धीरे धीरे बड़े होते चले जाए और माहौल उनका इस्लामी होता चला जाए। मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं और अपने माहौल को सुलझाने की कोशिश करें और अपने सिस्टम को अपडेट करने की कोशिश करें। आज हम मोबाइल को अपडेट करते हैं, आखिरी बात कहकर गुजर जाना चाहता हूं। आज हम अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं, 4GB हो तो 6GB हो जाती है रैम, अगर 128 है तो 256 हो जाती है। कभी अपने कल्ब को भी अपडेट कर लिया करें, कभी अपने दिल को भी अपडेट कर लिया करें। तो आप कहेंगे कि मोबाइल अपडेट करते हैं उसकी रैम रोम बढ़ जाती है, अगर अपने कल्ब को अपडेट करेंगे तो कैसा क्या महसूस होगा, कैसा लगेगा? तो मैंने कहा कि जब तू अपने कल्ब को अपडेट करेगा तो अभी तक तू शराबें पीता था, अभी तक तेरे नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाएं, आप सारे लोग बैठ जाएं, आप अपने माथे की निगाहों से सिर्फ ज़ियारत करते हैं, सारे लोग बैठ जाएं। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बस 2 मिनट की बात है, बैठ जाइए, 2 मिनट के बाद में हट रहा हूं। बैठ जाएं आप लोग, बैठ। आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर आलमी शोहरत याफ्ता खतीब, जिसके खिताब को सुनकर के न जाने कितने नौजवानों ने रो रो कर अपनी जिंदगी को तब्दील कर लिया, जिसकी तकरीर सुनने के लिए लोग 100-100 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। अपने यूपी में, यूपी से बाहर जब जाते हैं ना मुफ्ती हम्माद साहब, तो लोग 100-200 नहीं बल्कि 1000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मुफ्ती हम्माद साहब की तकरीर सुनने के लिए आते हैं। वो आलमी शोहरत याफ्ता खतीब आप हज़रात के रूबरू है, आप हज़रात उनके चेहरे को देखें। मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि मोबाइल को अपडेट करते हैं तो रैम बढ़ती है, रोम बढ़ती है। जब अपने कल्ब को अपडेट करेंगे तो जब कल्ब अपडेट होगा तो हालात ये पैदा हो जाएंगे, अभी तक हम नमाजी नहीं थे, अपडेट किया कल्ब को, नमाजी बन गए। अभी तक हम रोजेदार नहीं थे, कल्ब को अपडेट किया, रोजा रखने लगे। अभी तक हम जो है, अभी तक दुनियादारी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, कल्ब को अपडेट किया, दीनदार बन गए। अभी तक हम जो है दुनियादार, दुनिया को राजी करने की फिक्र में थे। आज मैंने कल्ब को अपडेट किया है तो अपने रब को राजी करने की फिक्र में लग गए हैं। हज़रात मोहतरम, अभी भी वक्त है, यू टर्न मारिए, अपने कल्ब को अपडेट कीजिए। आपके जिस्म का वो हिस्सा जब अपडेट हो जाएगा, माहौल खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता
फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। हजरात मोहतरम, ये बड़ी खतरनाक आग है। अब हजरात मैं अपनी बात को यहीं पर क्लोज करूं और आखिरी बात और आखिरी मैसेज आपको ये देकर के जाऊं कि अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए। अपने बच्चों को तालीम जब वो हासिल करें तो उनकी तालीम 5th क्लास में, 6th क्लास में और 8th क्लास में और 10th क्लास में बंद न कीजिए। आधी रोटी खा करके अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दिलाइए। हमारे खानका से एक पैगाम आलमी सतह पर जो है दिया जाता है। सैयद नजीम मियां साहब ने बहुत पहले कहा था कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और बिलग्राम शरीफ का मैसेज है कि चटनी रोटी अगर दाल रोटी खा रहे हैं तो चटनी रोटी खाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। एक वक्त भूखे रहिए, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में कलम होता है वही दुनिया के शहंशाह और ताजदार हुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर हम सबको इस नसीहत आमेज बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हमारा मिलकर के कलमे का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।